तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। हमने आपके लिए बर्नर की थ्योरी पूरी डिटेल कर दी थी, लिगैंड आपको बता दिया था और अब आपको सीखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरे भाई। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईयूपीएसी कैसे चलती है, कैसे उनका नाम लिखा जाता है, ये सब हम पहले भी डिटेल में पढ़ा चुके हैं, बिल्कुल डिटेल में घुस घुस के मेरे भाई। तो उस वीडियो को हम यहां से ऐड कर रहे हैं। हालांकि वो वीडियो हमने 12th के लिए बनाई थी, लेकिन चाहे वो 12th में हो मेरे भाई, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे सेकंड में हो, चाहे थर्ड में हो, सबके लिए सेम है। एक जैसा बेहतरीन कंटेंट है 20 मिनट का। हाँ, उसमें हम थोड़े से मोटे लग रहे होंगे, आपको अंदाजा ऐसा नहीं लगता होगा वीडियो में। अभी हमने काफी फिटनेस पे काम किया, तो कमेंट करके बताइएगा कि कितने फिट हम लग रहे हैं अब और पहले की वीडियो कैसी थी। चलिए शुरू करते हैं, उस वीडियो को यहां से जोड़ देते हैं और पूरा डिटेल में देखिएगा मेरे भाई। 1 to 1 हमने सब कुछ समझाया हुआ है, सब कुछ की किस तरीके से आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई उपसह संयोजन यौगिक। ठीक है भाई, अब यहां पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, रूल 1 रूल 2 कुछ नहीं, हम आपको बताएंगे। अभी 2 मिनट रुकिए, यहां पे देखिए। तो ये देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले, उपसह संयोजन यौगिक। अब इससे क्या होगा, पेपर में नाम लिखने को आ जाएंगे बड़े खतरनाक खतरनाक नाम लिखने को। ऐसे आ गए भाई K4FeCN का होल ऑफ 6, ऐसे नाम आ गया भाई। सर जी क्या चिड़िया है, क्या बला है, इसी तरीके के नाम कैसे लिखे जाते हैं, इनके ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए सर सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि आपको करना क्या है। भाई जरा ध्यान से समझिएगा, पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं, बस आप इतना समझिए जैसे लिख के आया K4FeCN का होल ऑफ 6, मान लिया ये लिख के आ गया। ठीक है जी, चलिए अब आपको करना क्या, ध्यान से सुनिए। जो बाहर लिखा होता है इसे कहते हैं सिंपल आयन। क्या कहते हैं? सिंपल आयन। मेरे साथ में बोला करिए, बताइए। जो बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखा है ये क्या है? सिंपल आयन। ठीक है भाई, उसके बाद ये जो यहां लिखा हुआ है ये है CMA। क्या है भाई? CMA। CMA का मतलब सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। और जो यहां छोटे ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये है लिगैंड। क्या है भाई? लिगैंड। लिगैंड होते हैं 3 तरीके के, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे। तो अगर आपको आईयूपीएसी नाम लिखना सीखना है ये वाले, तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि ये जो बाहर लिखा हुआ ये कौन है? सिंपल आयन है। यहां लिखा है कौन है? CMA है। बाकी जो बच गया वो कौन है? लिगैंड है। ठीक है सर जी, हमें नाम नहीं याद होंगे, मत करो यार, ये भी याद मत करो। सुनो भाई, सबसे पहले हमेशा बाहर वाले का, यहां पहले नंबर पे ये लिखा है तो सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, दूसरे नंबर पे लिगैंड का नाम लिखेंगे, तीसरे नंबर पे CMA का नाम लिखेंगे। अगर बाहर वाला है ही नहीं कोई बात नहीं, सबसे पहले पर जे खत्म तो इसका पहले लिखेंगे, इसका दूसरे पे लिखेंगे, और अगर कुछ बाहर लिखा हुआ आखिरी में तो उसका तीसरे पे लिखेंगे। यानी सर जी कहना क्या, अरे भाई कहना क्या चाहते हो वो वाली बात है ना। तो भैया कहना जे चाहते हैं, सबसे पहले क्या करोगे बताओ। मान लिया लिखा हुआ है K4, चलो हम कोई और एग्जाम्पल निकाल के दिखाते हैं आपको। मान लिया ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, चलो ये देखो, आ जाओ बताओ सबसे पहले क्या लिखा है, किसका नाम लिखोगे? बाहर वाले नहीं, PT का नाम लिखोगे, फिर किसका नाम रखोगे? Cl का नाम लिखोगे। इसमें सबसे पहले इसका नाम, फिर इसका नाम, फिर इसका नाम, ऐसे सबसे पहले इसका नाम, फिर इसका नाम, फिर इसका नाम। यानी इतना आपको मेक श्योर समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले बाहर वाले का नाम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट वाले का नाम लिखेंगे, फिर जो बचा हुआ CMA है उसका नाम लिखेंगे। कोई कठिन बात नहीं है, बिल्कुल आसान है भाई। ठीक, अब करना क्या है जरा ये समझिए भाई। देखो भाई, जितने भी लिगैंड हैं उनके नाम लिखते समय आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। देखो भाई, मान लिया ब्रैकेट के अंदर F चल रहा है। क्या चल रहा है? F, इस तरीके से। तो हम लोग लिखा करेंगे फ्लोराइडो या लिखा करेंगे फ्लोरो। ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग कहेंगे सर जी ब्रैकेट के अंदर तो F चल रहा है, यहाँ F निगेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ बेचारा अकेला है, माइनस है, गरीब है, जब किसी से जुड़ जाएगा तो माइनस अपना खत्म कर देगा और किसी जाके जुड़ जाएगा। तो हमेशा क्या, अगर F होगा तो हम लोग लिखेंगे फ्लोरो या फ्लोराइडो, Cl होगा तो क्लोरो, Br होगा तो ब्रोमो, I होगा तो आयोडो, H होगा तो हाइड्राइडो, OH होगा तो हाइड्रोक्सो, NO2 निगेटिव होगा तो नाइट्राइटो N, NO2 निगेटिव होगा तो नाइट्राइटो N, और ONO निगेटिव होगा तो नाइट्राइटो O, NO3 निगेटिव होगा तो नाइट्रेटो। ठीक है भाई, C2O4 डबल निगेटिव होगा तो ऑक्सिलेटो,
एस डबल नेगेटिव होगा तो सल्फाइड हो, SO3 डबल नेगेटिव होगा तो सल्फाइट हो, SO4 डबल नेगेटिव होगा सल्फेट हो, CO3 डबल नेगेटिव तो कार्बोनेट हो। सर जी ये तो बहुत नाम है, मर गए हम तो। नहीं, ये केवल इस वजह से हैं कि इतने सारे होते हैं, इनमें से कौन कौन से आ सकते हैं अगर उनकी बात करें तो लो भैया, सबसे पहले ये तो आपको याद ही रहेगा, एफ से फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये तो याद ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद C2O4 खूब पूछा जाता है, C2O4 के ऊपर कितने माइनस हैं देख लो, याद रखना, अभी हम आगे पूछेंगे C2O4 के ऊपर कितने माइनस हैं, 2 ऑक्सिलेटो बोलते हैं, ठीक है भाई। SO4 खूब पूछा जाता है, सल्फेटो 2 माइनस होते हैं उसके ऊपर, याद रखना भाई, ठीक है। CN खूब आता है CN के लिए क्या जोड़ते हैं, साइनो, 1 माइनस होता है CN के ऊपर, याद रखिएगा भाई, ठीक है। उदासीन में कहें तो H2O खूब आता है, एक्वा, उदासीन का मतलब इनके ऊपर ना तो प्लस होता है ना माइनस, जब बाबा होते हैं, ठीक है। H2O एक्वा, NH3 एमीन, इस तरीके से खूब पूछे जाते हैं, 2 खूब आते हैं, ठीक है। धनात्मक में Fe के लिए फेरेट, Ag के लिए अर्जेंटेट, Au के लिए ऑरेट, Pb के लिए प्लम्बेट, Cu के लिए क्यूपरेट, इस तरीके की चीजें चलती हैं। ज्यादा आपका टाइम ना खराब करते हुए हम आपको नाम लिखना सिखाते हैं, सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बस यहीं पे अगर आपने इतना सा दिमाग लगा लिया थोड़ा सा, तो ऐसे चुटकियों में 4 नंबर आप पक्के कर लोगे। देखो भाई वहीं से शुरू करेंगे, बिल्कुल आसान। बताओ, हमने लिखा भाई K4 Fe CN का होल ऑफ 6, ठीक भाई, ये हमने यहां पे लिख दिया। अब मान लिया पेपर में IUPAC नाम लिखने को आ गया, बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इसे हम आपको बहुत बता देंगे। सबसे पहले आपको पहले वाले का नाम लिखना है भाई, सबसे पहले बाहर वाले का नाम। तो बाहर वाले का नाम K मतलब होता है पोटेशियम, K मतलब क्या होता है, पोटेशियम, देख कर ना भाई। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी हमें तो यही नहीं मालूम कि K माने पोटेशियम होता है, तो भाई कुछ ही आते हैं, K आ जाता है, Na आ जाता है, उनके नाम याद कर लो, तो अभी याद कर लो, नहीं मालूम है तो K माने क्या होता है, पोटेशियम। सबसे पहले बाहर वाले का नाम लिख दिया, फिर सीधे पहुंच जाना है ब्रैकेट वाले में, ठीक। अब ब्रैकेट में कितने हैं, 6 हैं, 6 के लिए लिखते हैं हेक्सा। बताओ, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। तो यहां कितने हैं भैया, 6 हैं, तो 6 के लिए लिखेंगे हेक्सा, 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा। और अभी हमने बताया था आपको, देखो CN आएगा, बार बार हमने कहा CN याद कर लो, CN के लिए जोड़ते हैं साइनो। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे बी डिकेडियन 12 सर्च कर लेना, मिल जाएगी PDF। तो CN के लिए क्या जोड़ते हैं बताओ, साइनो, ठीक भाई, CN के लिए साइनो, कोई दिक्कत नहीं है। और आखिरी में Fe के लिए लिखा हुआ, Fe के लिए क्या जोड़ते हैं, फेरेट, तो Fe के लिए जोड़ दिया फेरेट, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, ध्यान से समझ लीजिए, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बाहर वाले का नाम क्या है, पोटेशियम है। यहां कितने हैं, ये 6, तो 6 के लिए हेक्सा, CN के लिए क्या कर दोगे, साइनो, और Fe के लिए क्या कर दोगे, फेरेट। इतना सब कर लेंगे। आखिरी में ऑक्सीकरण संख्या लिखनी होती है, कैसे, जिसकी इस वाले की CMA की ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है। सर जी ये तो बहुत कठिन काम है, नहीं, अभी बताया एक CN के ऊपर कितना माइनस है, 1, अभी लिखा हुआ था, नहीं है तो अब याद कर लो, एक CN के ऊपर 1 माइनस होता है, इसका मतलब 6 CN के ऊपर कितने माइनस होंगे, 6 माइनस होंगे भाई, ठीक है, 6 CN के ऊपर 6 माइनस होंगे, क्योंकि एक CN के ऊपर 1 माइनस होता है। ऐसे ही एक K के ऊपर 1 प्लस होता है, नहीं याद है तो याद कर लो, कहां से आता है, पोटेशियम का नंबर 19 होता है, इनके पास 2, 8, 8, 1 इलेक्ट्रॉन इनके पास फालतू होता है, क्योंकि कौशल लुईस ने कहा जिसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो ना इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इनके पास 1 फालतू होता है जो किसी को भी दे देते हैं, इसलिए पोटेशियम के ऊपर हमेशा 1 प्लस होता है। अगर आपको ये नहीं आता है विन्यास बनाना कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना याद रखो पोटेशियम के ऊपर 1 प्लस होता है। तो जब एक पोटेशियम के ऊपर 1 प्लस है तो यहां टोटल पोटेशियम कितने, 4, तो टोटल प्लस यहां पे कितने होंगे, 4, यानी 4 यहां पे प्लस है इस फार्मूले में और 6 माइनस है। सूत्र हमेशा तब बनेगा जब संयोजकता यानी प्लस और माइनस बराबर होंगे। तो बताओ 6 माइनस यहां है, 4 प्लस यहां है, तो कितने प्लस कम है, 2 प्लस कम है। इसका मतलब ये जो बेचारा FeS पे कितने प्लस होंगे, 2 प्लस होंगे। तो ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे
सेकंड। फिर से देख लीजिए भाई, ये नाम हम लोगों का हो गया है। ठीक है भाई, बिल्कुल भी कठिन नहीं लगा होगा। सबसे पहले बाहर वाले का नाम, ब्रैकेट वाले का नाम, इसका नाम, आखिरी में माइनस प्लस। देख लो जितने इसके ऊपर बचेंगे वही ब्रैकेट में लिख दिए जाएंगे। सर जी लगा तो थोड़ा थोड़ा ठीक, लेकिन और बताइए दो चार, तब मजा आएगा। लो भैया आ जाओ, खुद आप लोग निकलवाओगे, बहुत मजा काटने वाले हैं। बताओ, सारे यूपी बोर्ड में आए हुए हैं, कोई जुगाड़ उगाड़ वाला है, लखीमपुर हरदोई टाइप वाले फॉर्म हम डाल रखे हैं, तो यही आ जाएंगे ऊपर वाले ही 2-3। बताओ, K3FeCN का होल ऑफ 6, इसमें 4 था, इसमें 3 है। बताओ, बाहर वाले का नाम पोटेशियम, कोई दिक्कत? चलो साथ में लिखते हैं। K के लिए क्या लिखेंगे बताइए? पोटेशियम। ठीक है, यहां के बाद सीधे कहां जाओगे? यहां 6 है तो क्या लिखोगे? हेक्सा। CN के लिए साइनो, CN के लिए साइनो, Fe के लिए फेरेट। और अब की 6 CN पे 6 माइनस, अब की बाहर 4 नहीं 3 ही है, तो यहां 3 प्लस, यानी कितने प्लस बचे? 3। तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? थर्ड। बात खत्म हो गई। कितना आसान है। ठीक है भाई, इस तरीके की चीजें आप लिखेंगे दोस्त। अब यहां देखिए सर, ये बच्चे ने जो लिख रखा है ये तरीका गलत है, ये एक्चुअल में ऐसे नहीं है, ऐसे है PTCl का PTCl4 इस तरीके से है सर। ठीक है, तो होगा क्या, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। अगर बाई चांस इस तरीके का पूरा आ गया, पूरा मतलब बाहर कुछ है, ब्रैकेट है, सारी चीजें हैं, तो ठीक है। अब यहां देखो, ये अंदर वाला इंतजाम सिर्फ है, ये यहां वाला, ये देखो ये है, बाहर वाली पूरी व्यवस्था नहीं, यानी ये अधूरा है। तो जब भी कभी बाहर वाला नहीं होगा तो हम लोग 8 नहीं लगाएंगे, जैसे हमने उसमें फेरेट लिख दिया था, ऐसा नहीं करेंगे। देखिए क्या करेंगे, बाहर वाला है नहीं तो यहां से शुरू करेंगे। 4 के लिए टेट्रा, Cl के लिए क्या जोड़ते हैं? क्लोरो, पहले नंबर पे लिखा हुआ है। वैसे लिखते हैं इसे प्लेटिनेट, क्या लिखते हैं? प्लेटिनेट, लेकिन बाहर वाला नहीं है तो इसे लिखेंगे प्लेटिनम। क्या लिखेंगे? प्लेटिनम। 1 Cl के ऊपर 1 माइनस होता है, 4 Cl के ऊपर 4 माइनस, बाहर कुछ है नहीं तो इसके ऊपर प्लस कितने आ जाएंगे? 4, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 4। बस बन गया। इसी तरीके के और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्हें आप देख लेंगे। लो भैया, जैसे ये चल रहा है, बताओ भाई क्या करोगे तुम लोग? बहुत आसान है, बताइए भाई। सबसे पहले K का नाम, K का नाम क्या है? पोटेशियम। यहां आ गए 4 के लिए टेट्रा, F के लिए फ्लोरो, B के लिए बोरेट, 4 फ्लोरीन पे 4 माइनस, 1 है बेचारा तो 1 प्लस, तो कितने बचे? 3 प्लस, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। ये देखो इस तरीके, बहुत आसान है। इसका बताओ, Na के लिए सोडियम। अब यहां पर देखो, ये तो CM है, बाकी जो बचे हुए होंगे वो सब लिगैंड होंगे। तो 5 के लिए पेंटा, CN के लिए साइनो, NO के लिए नाइट्रोसिल, टेबल में देखिएगा, और Fe के लिए फेरेट। NO बाबा है, उदासीन है, देखना उदासीन लिगैंड में लिखा हुआ है। NO बाबा, इसके ऊपर प्लस माइनस कुछ नहीं होता है। CN के ऊपर 1 माइनस, 5 CN के ऊपर 5 माइनस, 2 Na के ऊपर 2 प्लस, तो बचे कितने? 3। तो यहां ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? थर्ड। बस इतना ही है। ठीक है भाई, इसी तरीके से अगर कुछ बाहर चल रहा है, जैसे यहां देखिए अंदर था तो Cl की जगह क्लोरो लिखते थे, लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर है तब फिर वो क्लोरो नहीं, तब वो लिगैंड नहीं है, फिर वो आयन है। तो अगर Cl बाहर चल रहा है तो उसका नाम क्लोराइड लिख देंगे आखिरी में। ठीक है, इसी तरीके देखिए बाहर Cl चल रहा तो इसका नाम भी हमने लिख दिया क्लोराइड। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रैक्टिस की किसकी? उप सह संयोजन यौगिक की। ये आपको मिल जाएगा कहां? बी डिकेडेंट टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिए, PDF अभी हम डाल देंगे। देखो भाई, अगर दिक्कत है एक बार फिर से देख डालो इसे, पूरी वीडियो को भगा भगा के 4-5 बार देखो। जितने भी इंपॉर्टेंट है आए हुए थे सारे हमने लगभग यहां पे लिख दिए हैं। टेबल हमने पूरी लगा दी। अगर आपको लगता है कि मान लिया आपने अनसॉल्व उठाया, आप खुद नाम लिखने की कोशिश करिए। आपने देखा यार सर जी ने टेबल तो दे ही दी है कि अगर मान लिया ये वाला NH3 आ गया तो एमीन, देखो अभी NO के लिए आपने क्या लगाया था? नाइट्रोसिल, देखिए लिखा हुआ ये है। और उदासीन है, उदासीन के ऊपर ना प्लस होगा ना माइनस होगा, कुछ नहीं। अगर बाई चांस माइनस वाला आ गया तो आपको पता ही है, H के ऊपर 1 माइनस, Cl के ऊपर 1 माइनस, इस तरीके से बहुत ही सिलेक्टेड चीजें आती हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो भी दिक्कतें आपको केमिस्ट्री में आ रही है नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए।